नाज़रीन, हमारे जज्बात और एहसासात नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस का मजमूआ होते हैं। रोज़मर्रा के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और उनके नतीजा में डेवलप होने वाली फीलिंग्स हमारे इमोशंस को डिटर्मिन करती हैं। एक नॉर्मल इंसान की पर्सनैलिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस का उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन रिसर्च हमें ये बताती है कि पॉजिटिव और पायदार इमोशन का वजूद ही एक कामयाब शख्सियत की पहचान बनता है, जबकि नेगेटिव इमोशंस ना सिर्फ हमारी शख्सियत में वाज़ेह बिगाड़ पैदा करते हैं बल्कि सोसाइटी की पीसफुल डेवलपमेंट में भी रुकावट का मौजू बनते हैं। आइडियली तो हर कोई पॉजिटिव इमोशंस डेवलप करना चाहता है, ना सिर्फ अपने अंदर बल्कि दूसरों के अंदर भी वो पॉजिटिव इमोशंस ही दिखना चाहता है। लेकिन क्या इंसान मुकम्मल तौर पे नेगेटिव इमोशंस पे काबू पा सकता है? शायद ही मुमकिन नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस की आबियारी करने में दिलो दिमाग को शदीद मेहनत करना पड़ती है। वो कौन से ऐसे कल्चरल, रिलीजियस और साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो पॉजिटिव इमोशंस को अपनाने और उनको प्रैक्टिस करने में रुकावट पैदा कर सकते हैं, और वो कौन से ऐसे टेक्निक्स और मेथड्स हैं जिनको अडाप्ट करके इंडिविजुअल अपने पॉजिटिव इमोशंस की कामयाबी से नर्चरिंग कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज की रिसर्च गुफ्तगू में। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आमना मुअज़्ज़म, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में एज एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अप्लाइड साइकोलॉजी में पीएचडी कर रखी है। डॉक्टर आमना मुख्तलिफ इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल फोरम्स की एक्टिव रुकन है और बेशुमार ममालिक में अपनी रिसर्च प्रेजेंट कर चुकी हैं। हेल्थ साइकोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट्स उनके एरियाज ऑफ रिसर्च हैं। आज की रिसर्च गुफ्तगू में इनका जो रिसर्च पेपर हमने शामिल किया है उसका टाइटल है जेंडर डिफरेंसेस इन पॉजिटिव इमोशंस। वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर आमना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वाजिद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो काइंडली मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, क्या हमें पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी फीलिंग्स, कौन से इमोशंस डेवलप हो रहे हैं? क्या हमें हर वक्त उन पे दस्तरस होती है? जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहूंगी कि इमोशंस जो हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, वो बायोलॉजिकल नहीं हो। इमोशंस जो हैं ये हमारे लर्न बिहेवियर्स हैं और ये हम अपने एनवायरनमेंट से और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। और जिस तरह के एक्सपीरियंसेस एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कर रहा होता है, उसी तरह की उसकी लर्निंग हो रही होती है कि वो उस तरह के इमोशंस जो है वो रिप्रेजेंट करे। इस पेपर का एक बहुत बड़ा मकसद ना सिर्फ जेंडर डिफरेंसेस के हवाले से बात करना था, बल्कि जनरल मैसेज में इस चीज की आगाही देना भी था कि हम लोगों को ये बता सकें कि अगर आपको अपने इमोशंस की अवेयरनेस नहीं होगी तो आप चाहते या ना चाहते हुए एक खास तरह के इंसान बनते जाएंगे। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बताइएगा, क्या हमें पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी फीलिंग चल रही हैं? क्या हमें उनके ऊपर कंट्रोल होता है कि हम चाहें तो अपनी नेगेटिव फीलिंग को या अपनी पॉजिटिव फीलिंग को रिड्यूस कर सकें या इनहेंस कर सकें? डॉक्टर वाजिद, इंटरेस्टिंगली एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज्यादातर लोग अपनी जात के अंदर चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट से, अपनी जात के अंदर चलने वाले इमोशन से टोटली अनअवेयर होते हैं। मैं अक्सर अपने डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में एक एग्जाम्पल का हवाला देती हूँ जो मैं आज भी देना चाहूंगी कि जिस वक्त हम लोग एक पानी की केटल जो है उसको हम चूल्हे पे रखते हैं और हम चाय बनाने के लिए वेट कर रहे होते हैं कि उसकी सीटी कब बजेगी और हमें पता लगेगा पानी गर्म हो गया। अगर हम उसमें ठंडा चिल्ड पानी रखते हैं तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा बॉयल होने, और अगर हम उसके ऊपर गीजर से गर्म पानी निकाल के रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी से उसकी सीटी बच जाएगी। ह्यूमन बीइंग्स भी इसी तरह होते हैं। हमें बाजुकात हम लोगों की रिएक्शंस देख के बहुत हैरान होते हैं कि आपने इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन दिया, या किसी ने सिर्फ एक दफा एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना आने पर सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, या आपने एक वेटर के बिल को 2 मिनट लेट लाने पर उसको आपने थप्पड़ मार दिया, तो ये जस्टिफाइड रिएक्शन नहीं था। उसके पीछे की सीटी वाला फिनोमेना होता है। जब आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस नहीं करते, आप अपनी जात में मौजूद प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन इमोशंस को एड्रेस नहीं कर रहे होते, तो वो पाइल अप होते जाते हैं। और जब वो आपके अंदर पूरी का पूरा ग्लास पानी से भर जाता है तो एक कतरा पानी का जो है ना, वो आपके पानी के ग्लास को ओवरस्पिल कर देता है। तो यही ह्यूमन नेचर है कि अगर हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं करते और हीट अप होते रहते हैं तो छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि मोर लाइकली हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस, कौन सी जो स्टेट है वो डोमिनेट कर रही होती है? मैंने ये असेस किया है आज तक कि कल्चर का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है
इस अंडरस्टैंडिंग में। और हमारे यहाँ लोग जो हैं पाकिस्तानी कल्चर में अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव इमोशंस ज्यादा जो है वो एग्जिबिट करते हैं, उनको और स्पेस बहुत मिलती है। कम लोग हैं, जी बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिव इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, एक जिसमें इंडिविजुअल जो है एक सोसाइटी पर्टिकुलर में रह रहा है और वहाँ पे ओवरऑल सोसाइटी में नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। वो इंडिविजुअल इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिव इमोशन रखता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो जो सोसाइटी है उसको डोमिनेट कर देती है और वो भी इंक्लाइंड हो जाता है टुवर्ड्स नेगेटिव इमोशंस। क्या इसके चांसेस होते हैं या इंडिविजुअल इटसेल्फ स्ट्रांग होते हैं कि वो अपनी जो पॉजिटिव आइडेंटिटी है, पॉजिटिव इमोशंस है, उनको सस्टेन कर पाते हैं? डॉक्टर वाजिद, एज अ रिसर्चर आपने मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एक थ्योरी जो है वो जरूर सुनी होगी, बहुत पॉपुलर है, अक्सर बच्चों को स्कूल्स में भी ये पढ़ाई जाती है कि हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, फिर हमारी सेकेंडरी नीड्स होती हैं, उसके बाद जो है वो एक स्पाइरल ऊपर जाते जाते एक स्टेज आ जाती है जहां हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज होती है, जहां हम अपनी जात को पहचाना शुरू हो जाते हैं और सेल्फ एफिकेंट हो जाते हैं। जिन लोगों में उस स्टेज तक पहुंचने की मास्टरी होती है और जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो चुके होते हैं और अपनी लाइफ के, अपनी पर्सनालिटी के पोटेंशियल्स को पहचानते हैं, वो बहुत जल्दी सोसाइटी या माशरे के कल्चर के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी थॉट्स को और अपने इमोशंस को चेंज नहीं करते, और उनको लोग रिबेलियस कहते हैं, उनको लोग बागी कहते हैं, उनको लोग पागल कहते हैं, उनको कहते हैं कि इसको समझ नहीं आया, ये बड़ा सिद्धा और बेवकूफ आदमी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग आपको नापसंद करते हैं क्योंकि आप सोसाइटी के नॉर्मल कर्व से एक नेगेटिव एज की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, अगर मैं जनरल पॉपुलेशन की बात करूं, तो लोग अपनी सोसाइटी में रहने वाली चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कंटिन्यूअस नेगेटिव डॉक्टर इमोशंस। साहब, आपकी ये जो डिस्कशन है इसे अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो हमें ये समझ आ रही है कि पॉजिटिव इमोशंस के लिए इंडिविजुअल्स को खुद अपने ऊपर काम करना है। अगर इंडिविजुअल्स ब्लेम करें सोसाइटी को, कल्चर को या पॉलिटिकल सेटअप को, तो शायद वो रैशनल थिंकिंग नहीं है। इज इट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और सोसाइटी और कल्चर के हवाले से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत हाई है पॉजिटिव इमोशन का। जैसे हमने यहाँ पर अपनी पाकिस्तानी कल्चर में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो आप पब्लिकली अगर करते हैं तो लोग बुरा बुरा समझते हैं, लोग आपको कुछ अजीब सी निगाह से देखते हैं, जैसे आपने कुछ बहुत एबनॉर्मल हरकत की। और वही ऐसे एक्ट्स हैं जो आप किसी और कल्चर में करते हैं तो लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं। Appreciate और करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीजें जिसे हमारे कल्चर में किया जाने पर बहुत अजीब सी निगाह से देखा जाता है, उसमें से मोस्टली हमारे रिलीजन में बहुत ज्यादा इन्फोर्स भी की गई। तो हमारा रिलीजन हमें बहुत ज्यादा उन पॉजिटिव इमोशंस को एक्सरसाइज करने को कहता है, जैसे कि ग्रैटिट्यूड है, फॉरगिवनेस है, जैसे कि हमें बहुत ज्यादा हर चीज के अंदर कंटेंटमेंट रखनी चाहिए, हमारे में सेरेनिटी होनी चाहिए। और हमारी रिसर्च ये बताती है कि ये इमोशंस हमारे अंदर सबसे कम है। कि अगर हम रिलीजन का जायजा लें तो जो फियर है जो जनरेट होता है रिलीजियस डॉक्ट्राइन से, गुनाह और सवाब की शक्ल में, गुनाह है तो फियर है, अगर सवाब है तो रिवार्ड है। तो इस शक्ल में जब इंसान कन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान एक मूवी देखना चाहता है, मूवी देखने के बाद वो अच्छा फील करता है, लेकिन उसके दिल में ये ख्याल आता है कि नहीं मैं मूवी नहीं देखूंगा, इससे मुझे गुनाह मिलेगा। तो काइंडली जो रिलीजियस टीचिंग्स है, क्या आपको लगता है कि किसी हद तक इंसानों के अंदर मुस्बित और जो मनफी इमोशंस हैं वो प्रमोट करती हैं? देखिए वाजिद, ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिबेट है जिसमें मैं तो सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आपको कुछ वजाहत दे सकूंगी। मुमकिन है मुझसे बहुत से लोग इख्तलाफ करें। जो कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटीज हैं वहां पर रिलीजियस टीचिंग सिर्फ फियर की सूरत में ही सिखाई जाती है। एक हमने बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की थी जिसमें हमने जो रिलीजियस सेंटर्स में बुक्स पढ़ी होती हैं वहां पे हमने जाके देखा कि ज्यादातर किस तरह के कंटेंट की बुक्स होती हैं, क्योंकि जाहिर है जो कंटेंट लोग पढ़ना चाहते हैं वही मार्केट में लिखे हुए लोग लिखने के लिए लेकर आते हैं। तो हमने देखा कि ज्यादातर जो सेंटर्स थे वहां पे हदीस, तफसीर और कुरान मजीद के तर्जुमे के अलावा जो किताबें मौजूद थी उनके टाइटल कुछ इस तरह से थे कि कब्र का अजाब, क़यामत के बाद क्या होगा, मौत के बाद कब्र का मंजर, और कब्र के 3 दहाने, और बहुत ही अजीब अजीब से नाम थे, और कब्र में अजाब की कहानियां
जो कि लोगों ने नरेट की हुई थी। आई डोंट नो कि उनको उन तक वो किस सोर्स से पहुंची, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करती, लेकिन कब्र के अंदर बताए जाने वाले अहवाल किताबों में इतनी कसरत से मिलते हैं जैसे ऐसे लगता है कि आप और हम उसमें कुछ रातें गुजार कर। तब तक फियर ऑफ रिलीजन जो है वो हमारी टीचिंग से नहीं निकाला जा सकता, हमारा पॉजिटिव इमोशंस का कल्चर नहीं डेवलप हो सकता, जिसके अंदर आप देखिए कि कुरान मजीद में दावत की और जन्नत की खबरें ज्यादा दी गई हैं, अजाब की खबरें कम दी गई हैं, लेकिन हाईलाइट सिर्फ वही होती हैं। ये नहीं बताया गया कि अल्लाह ताला किन किन चीजों से वो खुश होते हैं, कहाँ पर अल्लाह ताला मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। अगर एक बीवी अपनी खावन की खिदमत में उसके लिए कुछ सर्व करती है तो वो अल्लाह ताला उसको कितनी मोहब्बत की नजर से देखते हैं। एक खावन अपनी बीवी का कोई काम करता है तो अल्लाह ताला उसे कितनी मोहब्बत की नजर से देखते हैं। ये टीचिंग्स जो हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करती हैं, वो टीचिंग्स जो हमारी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करती हैं, एक पॉजिटिवली हमें कनेक्ट करती हैं, उसको जो है वो एक्सप्लेन करने की और उसके ऊपर लाइट डालने की बहुत सख्त जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, हमारी चूंकि सोसाइटी जो है वो हाईली मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जो वुमेन है वो वुल्नरेबल रहती हैं वुमेन। तो क्या ये जो जेंडर नॉर्म्स और बिलीफ हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, क्या इनका भी इन्फ्लुएंस होता है पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस डेवलप होने में मेन एंड वुमेन में? मेरा तो ख्याल है लाइफ के हमारे पूरे साइकिल में, स्पेशली ये इंडो पाक के कल्चर में तो इसका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है। यहाँ तो बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जो कि सेल्फ साइलेंसिंग की नजर हो जाए। खवातीन तो बहुत सारे इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेंडर बाउंड होती हैं कि जी खातून हो के उसने जो है वो ये इमोशन एक्सप्रेस किया। तो यूजुअली खवातीन को तो शुरू से हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग सिखाई जाती है कि आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, और इमोशनली एक्सप्रेसिव लोग यूजुअली जो है वो खास तौर से अगर वो खवातीन हैं तो हमारी सोसाइटी में कुछ बहुत पसंदीदा निगाह से नहीं देखी जाती, क्योंकि उन्हें बहुत आउटस्पोकन, बहुत आउटवर्ड, बहुत मॉडर्न और बहुत लिबरल ख्याल किया जाता है, जो कि हमारी सोसाइटी में एक पसंदीदा किस्म की खवातीन नहीं होती। तो इसमें ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तानी पॉपुलेशन में से 7 डिफरेंट तरह के जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, हमें बताइएगा वो कौन कौन से हैं? जी, जो इमोशंस हमने आइडेंटिफाई किए उसमें टॉप पर आ रहे थे जॉय, होप, कंपैशन, लव, सेरेनिटी यानी कंटेंटमेंट, प्राइड, ग्रेटिट्यूड और अम्यूजमेंट जिसको हम ह्यूमर भी कहते हैं। जॉय था वो आपने वुमेन में ज्यादा देखा या मेन में ज्यादा देखा? जी, जॉय जो है वो क्लियरली ज्यादा एक्सपीरियंस किया हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में। जिन खवातीन को हमने अप्रोच किया वो खवातीन में ज्यादा था एज कम्पेयर टू द मैन। तो यहाँ पे जरा मुझे लगता है कि आदमी इकोनॉमिक चीजों में बहुत बिजी होते हैं और खवातीन जरा थोड़ा सा अपने लिए एंजॉयमेंट का सोर्स जो है वो ढूंढ लेती हैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से, तो अपना थोड़ा लेजर टाइम भी निकाल लेती हैं। तो ये खुशी की खबर थी मेरे लिए कि यहाँ पे खवातीन जो है उनमें जॉय की परसेंटेज जो है वो मेन से बेहतर है। प्राइड मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग फाइंडिंग थी। मुझे लगता था कि प्राइड के हवाले से हमारी खवातीन जो है वो शायद ज्यादा सिग्निफिकेंटली हाई स्कोर लेंगी, क्योंकि यहाँ मैंने देखा अक्सर माएँ अपने बेटों पे, भाइयों पे बड़ा फख्र करती हैं, बड़ा उनको, बट दैट वाज सरप्राइजिंगली हायर इन मेन। फिर हमने इसकी कॉज देखी कि क्या है, और वो ये थी कि हमारे यहाँ आदमी जो है वो बेसिकली जो है वो डिफरेंट चीजों को अपने लिए एक अचीवमेंट के तौर पर ले, तो उस चीज को जो है वो प्राइड की फॉर्म में ज्यादा जो है वो मैनिफेस्ट मैन हमारी सोसाइटी। अगर हम कंपैशन की बात करें, जनरली तो डिफरेंट कल्चर्स में तो मेन एंड वुमेन में इक्वली देखा जाता है, लेकिन हमारी रिसर्च में खवातीन यहाँ पर हमें ज्यादा सिग्निफिकेंटली स्कोर करती हुई मिल रही हैं, और कंपैशन जो है वो खवातीन में डेफिनेटली ज्यादा है हमारी सोसाइटी। तो जो मजाक की हिस्स थी जिसे हम ह्यूमर कहते हैं, आपने वो किस में ज्यादा देखा? ह्यूमर जो है इसमें लार्जली जो है वो मेन हाई स्कोर ले रहे हैं, लेकिन आपकी रिसर्च कंक्लूड करती है कि जो मेन थे वो मोर लाइकली हैप्पियर थे इन कंपैरिजन टू वुमेन इन पाक। व्हाट वाज द रीजन? मेरा ख्याल है कि इसकी बहुत सारी रीजन, जो कि आपने मुझसे जो जेंडर रोल्स का सवाल किया था ना, ये वहां से जुड़ी हुई है इसकी रीजंस। क्योंकि हमारे ये एक मेल शाउनेस सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। आप जितनी मर्जी तरक्की की बात कर लें, जितनी ज्यादा आप वुमेन राइट्स के कंपेन्स की बात कर लें, लेकिन स्टिल अभी भी हमारी सोसाइटी लार्जली जिस किस्म के सिस्टम का शिकार है वो मेल को ज्यादा बेनिफिट देती है। तो इसी बेनिफिट की वजह से मुझे लगता है कि मेल ज्यादा हमें हैप्पियर दिखाई देते हैं, उनके ऊपर कम पाबंदियां हैं, उनकी सोच कंपैरेटिवली खवातीन से ज्यादा आजादी से एक्सप्रेस करने का उनके पास एक मौका होता है। फिर घर से बाहर जो आउटवर्ड एक्टिविटीज हैं उसमें भी जहां जहां पर इंजॉयमेंट का अंसर होता है, आदमी देखें ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलते हैं,
वो स्विमिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए अकेले जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर हम कहीं सुन लें कि 4 ख़वातीन अकेले जो हैं, वो सैर करने के लिए चली गईं, तो वो बहुत अजीब-सी निगाह से देखी जाती हैं। तो इस वजह से अगर हमारी सोसाइटी में आदमी हमें औरतों से ज़्यादा खुश नज़र आएँ, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। चले चले हम आपसे सीखते हैं, काइंडली हमें बताइएगा कि कौन से ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स हैं जिनको एक इंडिविजुअल जो है वो अडॉप्ट कर सकता है और जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव जो फीलिंग्स हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर सकता है? पॉजिटिव इमोशंस अडॉप्ट करने के लिए या उनको अपने अंदर जो मौजूद होते हैं लेकिन उन्हें स्ट्रेंथन करके बाहर लाने के लिए बहुत छोटे-छोटे काम करने पड़ते हैं। इट्स नॉट दैट अ बिग थिंग, आप उसके लिए कुछ बहुत बड़ी प्रैक्टिस, कोई बहुत बड़ा मांत्रा करेंगे। सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्ट करना कि आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं। अगर आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप छोटी-छोटी बातों पे लोगों की बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और आपको बर्दाश्त में नहीं आता कि कोई आपके इर्द-गिर्द खुश हो रहा है जबकि आपकी जेब में कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि आप नेगेटिवली अपने इमोशंस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या आप में किसी भी तरह का खौफ है, वो रिलिजन का खौफ है, सोसाइटी का खौफ है, कल्चर का खौफ है, रिलेशनशिप्स का फ़ियर है, आप कभी भी अपने आप को उन चीज़ों से बाहर नहीं निकाल सकते। पहले एक्सेप्ट करें, जब एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप उसको जब एक्नॉलेजमेंट का फेज आ जाता है तो अडेप्टेशन आती है ना, एक साइकिल है पूरा, आपको पता है। एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें और फिर अडेप्ट करें उसके बाद। तो अडेप्टेशन फॉर द पॉजिटिव इमोशन इज लिंक्ड फर्स्ट हैंड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ नेगेटिव। सेकेंडली ये भी नहीं कर सकते आप, बड़ा मुश्किल है आपके। जस्ट लिसनिंग एक्टिवली टू समवन जो आपसे कोई अपने दिल की बात कर रहा है, कोई प्रॉब्लम बता रहा है, आप अपना मोबाइल साइड पे रख दें, अपने कानों से वो ईयरफोन्स निकाल दें और आप अपना लैपटॉप बंद कर दें, अपना किताब बंद कर दें और उसको सिर्फ सुन लें। Just listening actively to someone who wants to talk to you is a small act of kindness. डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इम्पोर्टेंट रिसर्च कंडक्ट की पाकिस्तान में, जिसकी फाइंडिंग्स जो हैं उसकी बेस के ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटीज़ को रिव्यू कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में नेगेटिव और जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उसकी बाइफरकेशन कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आपकी रिसर्च हमें ये भी गाइड कर रही है कि हमारी कंट्री के अंदर जो रिलीजियस डिस्कोर्स है, जो कल्चरल डिस्कोर्स है, जो जेंडर डिस्कोर्स है, उनकी लाइट में जो पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं, उनके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। ये बहुत से लोगों को हेल्प करेंगी और उनके लिए एक गाइडलाइन फराहम करेंगी कि वो फ्यूचर में अगर उनका एनकाउंटर होता है नेगेटिव इमोशन के साथ, तो उन्हें कैसे वो सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।